नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आप लोगों के समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। विषय है समुद्र मंथन की तरह श्री राम वनगमन से भरत जी के भीतर से क्या निकला। आइए अपने विषय पर वार्ता करते हैं। देवता और दैत्यों का संघर्ष होता रहता था। एक बार देवता दैत्यों के संघर्ष से बार बार की पराजय से खिन्न होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरे रक्षा कीजिए, मेरे रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु उन्हें समुद्र मंथन का आदेश देते हैं, जिससे वे उससे प्राप्त होने वाले अमृत को पीकर दैत्यों को पराजित कर सके। भगवान नारायण की बताई हुई योजना सफल हुई और देवता अंत में विजयी हुए। किंतु युद्ध में बहिरंग सुख समृद्धि के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध संत साधक को के अंतर जीवन में चलने वाले आंतरिक संघर्ष में भी अगणित बार ऐसे अवसर आते हैं जब दुर्गुण दुर्विचार विजयी हो जाते हैं, विवेक पराजित हो जाता है। भक्ति शास्त्र की यह मान्यता है कि केवल सद्गुण पुरुषार्थ केवल बल से युद्ध में विजयी नहीं हो सकते। जब तक साधक के जीवन में भगवत प्रेम का उदय नहीं होता, तब तक उसके सारे सद्गुणों का पर्यवसान अहंकार में होता है। यह दुर्गुण दुर्विचारों की सबसे बड़ी विजय है। किंतु भगवत प्रेम कैसे प्राप्त हो, संत और साधक के मन को व्याकुल किए रहता है। भगवत प्रेम ही वह अमृत है जो सद्गुणों को अमरत्व प्रदान करता है। संत और साधक की दृष्टि से विचार करें, यह भगवत प्रेम भरत के व्यक्तित्व में समाया हुआ था। किंतु समुद्र मंथन के पहले लोगों को समुद्र में छिपे हुए अमृतत्व का ज्ञान न था। ठीक इसी तरह श्री राम के वनगमन के पूर्व भरत का व्यक्तित्व लोक दृष्टि से ओझल था। 14 वर्ष का वियोग ही वह मंदराचल था जिसे मथानी बनाकर भरत रूपी समुद्र का मंथन किया गया और तब उससे प्रेम का अमृत प्रकट हुआ। भौतिक समुद्र मंथन का कार्य जहाँ देवता और दैत्यों ने मिलकर किया था, वहाँ इस कार्य को भगवान विष्णु के अवतार अकेले प्रभु श्री राम ने कर दिखाया। श्री राम के समीप रहकर भरत का व्यक्तित्व कभी विकसित नहीं हो सकता था। भरत भावनाओं के प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखते थे। समुद्र से की जाने वाली उनकी तुलना सर्वथा सार्थक है। वहाँ से देखने पर समुद्र में केवल अथाह जलराशि ही दिखाई देती है। उसके अंतराल में क्या छिपा हुआ है, इसे जान पाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसी तरह तटस्थता व ईर्षा और मात्सर्य का अभाव भरत चरित्र में देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से श्री राम का वनगमन अयोध्या के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना थी, जिसने सारी अयोध्या को बुरी तरह झकझोर डाला। सारी प्रजा शोक मग्न हो गई और महाराज श्री दशरथ ने तो प्राण ही दे डाला। किंतु अमंगल के पीछे भरत चरित्र के प्राकट्य का जो महान लाभ विश्व साहित्य को उपलब्ध हुआ, उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मित्रों, अभी आपने सुना श्री राम वनगमन में भरत जी के भीतर से भरत चरित्र प्रेम का अमृत निकला जो संसार को प्राप्त हुआ। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, कुंडली दर्शन चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।